फिल्म की शुरुआत में हमें कंक्रीट के फर्श पर कहीं बेहोश लेटी हुई एक महिला का एक क्लिप दिखाया गया है। उसकी उंगली खून से लटी हुई है और उसके जूते लाल और सूखे खून से लहरे हुए हैं। फिर भी वह अपनी स्थिति को देखते हुए काफी नुकसान नहीं पहुंचाई गई है। एक साथ हमें किनारे पर उच्च लहरों के क्लिप दिखाए गए हैं। दुर्घटना एक भयानक गर्जना शोर बनती है। महिला जहां है उससे गुजरता है, शोर उसके कानों में बजता है और अंततः उसे बेहोश स्थिति से जागता है। पहली नजर में वह कंक्रीट के सिवा कुछ नहीं देखता है। भ्रमित वह पहली बार चलती है और खुद को सबसे भयानक स्थिति में पाती है जिसमें वह हो सकती है। महिला एक घुमावदार संरचना के किनारे पर एक बड़ी ऊंचाई पर है। संरचना के नीचे शून्य का अंधेरा अंत है। यदि वह एक गलत कदम उठाती है और किनारे से गिरती है तो मौत सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा वह उससे सहयोग नहीं कर पाती क्योंकि उसका विकृत बाएं पैर उसके नीचे दबा होता है और वह इसे बाहर निकालने का कोई मार्ग नहीं देख पाती। किनारे पर नजर डालते ही वह घबरा जाती है। पीछे हटने की चेष्टा में उसका संतुलन डगमगा जाता है। भाग्यवश अभी वह गिरी नहीं है, किंतु गिरना अवश्यंभावी है। स्पष्ट रूप से उसका बायां पैर मुड़ जाता है और उसे पीड़ा होती है थी। उसकी हथेलियां कंक्रीट की खुरदराई से छिल जाती हैं। सांस बढ़ती है क्योंकि वह शांति से जीवन की प्रार्थना करती है, हालांकि बचने की संभावना मामूली है। इसके बाद हमें उस संरचना का अवलोकन होता है जिसमें वह फंसी है, संभवतः एक जल विद्युत संयंत्र। वह सीधी दीवार को पार करने में अक्षम है, पर दीवार उसकी प्रमुख चिंता नहीं है। नीचे खाई से एक तेज सींग सुनाई पड़ती है। आवाज से वह सचेत हो जाती है और उसका डर और बढ़ जाता है। वह थोड़ी देर सोचती है और निष्कर्ष निकालती है कि ध्वनि पवन के कारण होनी चाहिए। यह जानकारी उसे कुछ क्षणों के लिए तसल्ली देती है। तभी फिर गर्जना सुनाई देती है। निराशा में वह चीख उठती है। कुछ पलों बाद शांति छा जाती है। उसे पता है स्थिर रहने से अंततः मृत्यु होगी, पर सरकने से तत्काल खतरा है। पुरानी स्थिति में खुद को खींचकर ही किनारे से विमुक्ति संभव है, लेकिन स्लाइड ने उसे 10 गुना कमजोर कर दिया है। अब उसकी हथेलियों में खर्राट होने के बाद खून बह रहा है। वह अपने दाहिने हाथ को ऊपर रखती है और खून से फंसी हुई 2 उंगलियों को अलग करती है। उसके बाद वह अपनी जैकेट में खून को सूखती है ताकि जब वह फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो उसकी हथेली फिसल न जाए। यहां तक कि सुखाने की प्रक्रिया भी भयानक रूप से दर्दनाक है, लेकिन वह इसे बहादुरी से सहती है। उसके बाद वह थोड़ी राहत की लालसा करते हुए घावों पर उड़ाती है। उसके झटके कमजोर हैं क्योंकि वह बनाने से डरती है। समय लेकर वह अंततः अपना पैर सीधा करने का निर्णय लेती है। उसकी पीड़ादायक हथेलियों को उसके एहसास होता है, पर वह ठहरती है। फिर भी वह उठती है और फिर समझती है कि हिलना ही उसे बचा सकता है। विचार में डूबी वानी अपने निशान देखती है और उसके पीछे एक सपाट दीवार है। यह साफ है कि वह किसी भी सूरत में नहीं चढ़ सकती, लेकिन घबराहट में वह अपने अगले कदमों को सोच समझकर नहीं रखती और चढ़ाई की प्रयास करती है। जल्दी ही वह अपनी जल्दबाजी का नतीजा सहती है। थोड़ा नीचे सरकने पर घबराहट उसे और बुरी स्थिति में ले आती है। नीचे देख वह राजकुमार को बढ़ते हुए देखती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर ठहर जाती है एक तेज आवाज सुनकर। पीछे मुड़कर राजकुमार को देखती वह पाती है कि उनमें 2 और जुड़ गए हैं। अब उसके पास केवल यह विकल्प है कि या तो मौत की प्रतीक्षा करे या फिर तेजी से गिरकर अपनी मौत का सामना करे। उसके मन में कुछ कहता है कि अगर वह वही करती रही जो वह कर रही है तो वह जरूर बच जाएगी। गलत प्रेरणा यह साबित करती है कि उसका दिमाग स्थिति की गंभीरता को समझने में विफल हो रहा है। आखिरकार जिस स्थिति में वह है उसमें उससे स्पष्ट सोचने की उम्मीद नहीं की जा सकती। केवल समस्या यह है कि उसकी जीवित रहने की इच्छा उसे दूसरों की अपेक्षा जल्दी ही अपने विनाश की ओर ले जा सकती है। उसकी जगह अन्य कोई भी कब का हार मान चुका होता। वह हिम्मत से अपना हाथ उठाकर फूंक मारती है और ऊपर चढ़ने की फिर से तैयारी करती है। एक पल में वह कुछ मिलीमीटर नीचे सरक जाती है। महिला अपनी प्रगति खोना नहीं चाहती। प्रेरणा से भरी उसके भ्रम उसके साथ बढ़ते जाते हैं। तीसरी बार नीचे राजकुमार की ओर देखती है। वे और बड़े हो गए हैं। अचानक पृष्ठभूमि में एक चीख गूंजती है। महिला उसकी तुलना अपनी मौत के शोर से करती है।
उसे नीचे के अंधेरे से बुला रही है। अब उसकी हथेलियां खराब हो चुकी हैं और उसमें अब कोई त्वचा नहीं है। उसकी परेशानी देख आसमान थरथरा रहा था, उसकी हंसी उड़ा रहा था, पर महिला को फिक्र नहीं थी। जल्दी ही भीषण बारिश आनी शुरू होती है, उसकी समस्याएं और बढ़ाती। उसे संदेह था कि किस्मत उससे खेल रही है या उसकी सहायता। भाग्य कुछ ही देर में उसे अवसान पहुंचा देगी या उसकी जीने की उम्मीद मिटा देगी। किरण पीड़े के क्या भी कैसी फिर ही चंद सेकंड के लिए वह बारिश की बूंदों का अपने चेहरे पर महसूस करती है। भले ही थोड़े समय के लिए उसे शांति महसूस होती है, जैसे कि वह मोड़ उसका घर हो और वह यहां अपने जन्म से रह रही हो। लेकिन उसकी संतुष्टि ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि पानी सतह को चिकना कर देता है और वह फिसल जाती है। महिला अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दांत भींच लेती है, अभी भी जीवित रहने की आग से भरी हुई। वह जोर से चिल्लाती है, लेकिन यह बादलों की गरज के मुकाबले कुछ नहीं है। कब गई है। फिर उसे ध्यान आता है कि वह एक श्रृंखला वाली माला पहन रही है जो उसे पकड़ देने में मदद कर सकती है। वह जबरदस्ती इसे अपनी कलाई के चारों ओर लपेटती है और अपनी गर्दन से उतार लेती है। हम देखते हैं कि उसका हाथ धीरे धीरे चेन के साथ नीचे खिसक रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह घटना से बची या नहीं, लेकिन जिस स्थिति में वह थी, निष्कर्ष की कल्पना की जा सकती है। ज्यादातर हॉरर फिल्मों के विपरीत, जो अचानक डराने वाले दृश्य पर निर्भर होती हैं, यह फिल्म एक भयानक माहौल बनाती है और आपको चरित्र के साथ भीतर का डर और भय महसूस कराती है। प्रशंसक मानते हैं कि फिल्म हर अनस में बेहतरीन है, क्योंकि यह दर्शकों की प्रारंभिक मानव प्रवृत्तियों को जगाती है। यह बुरे ख्वाबों से उपजा कुछ है जो लोगों को अनजाने डर से परिचित कराता है। यह सब वीडियो संपादन का कमाल था। उम्मीद है आपको यह मनोरंजक लगा। अधिक इसी तरह की सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें